हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधुओं को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारियों को और भी बेहतर कर सकते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और हमें टेलीग्राम के माध्यम से आप कमेंट कीजिए कि कौन सा आपको वीडियो का, आपको टेस्ट का पीडीएफ चाहिए। हम वहाँ पे आपको आपको देने का कार्य किया करेंगे। और देखिए दोस्तों, अब दरोगा का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है और आपको बिल्कुल बहुत कम समय बना है। तो इस समय में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं, और मेरा उद्देश्य भी यही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। देखिए दरोगा के ऊपर आपको मैं एक लाइन सुनाना चाहता हूँ जो आप गौर से सुनिएगा। कहता है कि इक्स को इक्स ने खुदा कह दूं, अगर लग गई तो कम वक्त जान लेती है। मोहब्बत को लोग खुदा मानते हैं तो मोहब्बत करने वाले को क्यों बुरा मानते हैं। और जब जमाना ही पत्थर दिल है तो पत्थरों से को दुआ मांगते हैं। और हमने जो पसीना बहाया है ना दोस्त दरोगा के प्रति, उसका कोई गम नहीं है, और जो बहाए हैं ना वो भी किसी से कम नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न मित्र आप आराम से देखिएगा, थोड़ा सा हम फास्ट में करेंगे क्योंकि कम समय और सटीक तैयारी, और यही है उद्देश्य हमारी। कहता है कि आइंस्टीन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको पता है प्रकाश की विद्युत सिद्धांत के लिए। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चाइनीज खाना में आमतौर पर आपको जो प्रयुक्त आपको सिरका होता है, इसमें क्या होता है। आपको पता है जो सिरका में होता है वह एसिटिक एसिड होता है। तो आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेरेब्रल जो होता है, सेरेब्रल आपको फालसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का जो बेहतर सुचालक है। तो आपको पता है कि वह जो है चांदी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेकेलाइट निम्नलिखित में से आपको संघनन से बनता है। तो वेकेलाइट जो है आपको बनता है वह आपको हो जाएगा क्या, फिनॉल तथा फॉर्मिल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न थोड़ा सा इसे और बड़ा किया जाए। अगला प्रश्न कहता है कि जल जो है आपको जल योजित कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है। तो CuSO4.5H2। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कपड़े साफ करने में जो प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट होता है वह क्या होता है। तो देखिए जो होता है वह सल्फोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अब खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और धोने वाला जो सोडा होता है वह सोडियम कार्बोनेट होता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह रक्त में ऑक्सीजन का संचरण करता है, यह बात बिल्कुल सही है। यह लौ युक्त है, यह भी बात सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह बिल्कुल बात गलत है। यह रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1, 2 और 4 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न 10 है और 10 नंबर प्रश्न कहता है कि फायरी हीलियोमीटर जो है आपको प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नापने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है सोलर जो रेडिएशन होता है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जो जैविक पदार्थ अधिकतम होता है वह जो होता है ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाला में। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार के पीछे जो आने वाला यात को देखने के लिए जो निम्नलिखित प्रकार के दर्पण का किसका उपयोग होता है। तो साइड मिरर में जो होता है वह उत्तल दर्पण का होता है और उसका जो हेडलाइट में होता है वह आपको अवतल दर्पण। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है आपको बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह पॉली कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रासरब से आपको ध्वनि जिनकी आवृत्ति होती है। देखिए प्रासरब जो हम सुन नहीं सकते वह 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। हम सुन सकते हैं वह जो होता है वह 20 हर्ट्ज से आपको 20,000 हर्ट्ज जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर कहता है कि जो हटर जो है वह किस में नापा जाता है, तो आवृत्ति में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो एक तरफ से आपको रियासत दिया है, एक तरफ शासक कहा गया है कि देवगिरी भिक्खु शंकरदेव बिल्कुल सही है। आपको दूसरा है कि होयसल जो है ना आपको वीर वलाल भी सही है, और मदुरा जो है आपको वीर पांड्या। देखिए वारंगल जो है इसका जो है रामचंद्र बल्कि नहीं, बल्कि यह शंकरदेव होगा, इन्हीं का पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल इसका सही है। आपको पता है होयसल अभी हाल ही में कर्नाटक में एक मंदिर है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में शामिल किया गया। अभी पूछा जाए कि भारत में कितने आपको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या 42। ऑप्शन 42 बिल्कुल सही है। और रामसर अगर स्थान पूछा जाए तो वह 75। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। और 2 फरवरी 1900 आपको 72 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो ईरान में हुआ था। वो आपको हाल ही में आपको ईरान जो है आपको जो है ये संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य भी बनाया गया है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको सूची दिया गया है और आपको बताना है कि सूची के माध्यम से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए गंधार जो कला था वह संबंधित था आपको कुषाण से। जूनागढ़ का शिलालेख जो संबंधित था वह आपको रुद्रदामन से। और मिलिंद जो है आपको मिलिंद पान्हो जो संबंधित था बौद्ध धर्म से, और यह जो है मिमेंडर से संबंधित था। और तक्षशिला हो जाएगा प्रतीक से। इस तरह से जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको निकल कर सामने आता है, आपको कौन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो आपको पता है करने वाला था जिसका नाम था फ्रांसिस्को फॉल्स्टर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। विक्रमशिला जो विहार है का संस्थापक कौन था, तो धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के काल में जो प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, तो वह आप जो आपको है गाय को माना जाता है। और ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया है, तो बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने जो है हिरण्य गर्भ आपको धार्मिक कार्य आपको कराया था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना वह दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। आपको पता है यह मंगोल का आक्रमणकारी था जिसका राजधानी आपको उलन बटोर है। यह जो था इसका नाम था तेमू चीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. निबिन्सन जुड़े थे, तो यह जो जुड़े थे वो आपको स्वदेशी आंदोलन से, आपको बंगाल वाला से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आपको एक नारा है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, तो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आज का प्रश्न है थोड़ा सा इजी है। कहता है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी, वह जो लिखी जाती थी खरोष्टी। तो सी बिल्कुल सही है। ठगों का उन्मूलन किसका नेतृत्व में हुआ था, आपको पता है कैप्टन सलीमन थे, और उस समय जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो आपको बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वॉयस ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो C.R. दास बिल्कुल उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में बौद्ध आपको एक बौद्ध विहार की स्थापना के लिए तथा उनके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा है ना वेवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह बाल पुत्रदेव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, तो वह हैदराबाद का निजाम। आपको पता है ऑपरेशन पोलो के तहत आपको हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था 1948 में, ऑपरेशन पोलो के तहत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के जो पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, तो आपको पता है ऑप्शन के अनुसार जो है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था वह अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। इंडिका का लेखक कौन थे, आपको पता है मेगा आस्थनीज। तो बॉल वाला इसका सही है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, आपको पता है जो फ्रंटियर गांधी था उसे खान अब्दुल गफ्फार
खान कहा जाता था। और आपको 1929 में आपको खिदमत है ना, खिदमत आपको एक संगठन के नाम से इन्होंने आपको स्थापना किया था, और लाल कुर्ती भी संबंधित था। और एक ऐसे गैर भारतीय जिसको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर बॉल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको पता है 1761 में, तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, तो आपको पता है फतेहपुर सीकरी। थोड़ा सा जो लेवल है बिल्कुल थोड़ा सा इजी हम कहेंगे। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में कौन सी सित जो है महासागर धारा नहीं था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना, ऑप्शन नंबर डॉ अगुलहास डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें सुमलित नहीं है। तो इसमें जो सुमलित नहीं है ना, वह मालदीव वाला, मालदीव की राजधानी बल्कि मलाबो नहीं बल्कि माले है। और यह जो है इक्वल आपको गिनी का राजधानी है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न कहता है, आपको सूची दिया गया, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, माना जो दर्रा है वह उत्तराखंड में अवस्थित है, नाथुला है आपको सिक्किम में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में, और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से आपको देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपको किस में दिखाई देता है, तो 4 3 आपको किस में दिखाई दे रहा है, 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न है 39 नंबर भी आपको कूट के माध्यम से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। देखिए, आपको स्वर्ण जो है, आपको स्वर्णिम जो त्रिकोण संबंधित था, यह जो आपको संबंधित था किससे, तो आपको दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम जो है उत्पादन क्षेत्र से, यानी 2 इसका सही है। आपको बरमुडा त्रिकोण है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर 4। आपको सुदूर पूर्व का जो चावल का कटोरा उसे म्यांमार कहा जाता है, और रेड वेनिस जो है आपको चीन से। फिर इस तरह से आपसे देखा जाए तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 और 3 एक ही में ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बॉल वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो आपको पता है वह वैरन द्वीप। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। 40 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 41 नंबर प्रश्न कहता है कि नीरी का आपको स्थित है, तो आपको पता है नागपुर में। तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी, तो वह हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से आपको जनजाति आपको बताना है राज्य कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो भील बिल्कुल सही है, कोटा भी आपको तमिलनाडु बिल्कुल सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही। देखिए, टोडा जो है ना केरल नहीं है, यह जो होगा तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणीय है, तो वह आपको चादरी अब्रक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत के महान्यवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 76 के तहत किया जाता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। अब वर्तमान में जो महान्यवादी हैं तो 39वें क्रम के जो हैं आपको आर वेंकट रमनी है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, इसका जो है सत्या नडेला है। तो बॉल बिल्कुल सही है। हरी क्रांति संबंधित था, तो आपको पता है आपको गेहूं उत्पादन से, तो सी बिल्कुल सही है। आपको निर्धता का जो दुष्चक्र का अवधारणा किसने दिया था, तो नरकसे में। बॉल इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नवीकरण फंड का जो गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया जाता था, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह बॉल बिल्कुल सामाजिक सुरक्षा हेतु। तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कुलगार्ली में है, आपको कुलगार्ली में कौन सी क्रिया संपन्न है। आपको देखिए कुलगार्ली जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यह सोना खाने के लिए अवस्थित है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है आपको सबसे छोटा महादेश है, इसमें 22 आपको देश होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है आपको कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश, वहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की महान प्रवाल भित्ति, प्यासी भूमि, आपको गिब्सन और वो जो विक्टोरियल वहीं मरुस्थल भी है। और ऑस्ट्रेलिया जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक युद्ध अभ्यास होता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, जिसे हम बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड। इसी को हम बोलते हैं मालाबार, और इसका होस्ट पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हो जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया से एक प्रश्न जरूर इस बार देखने को मिलेगा। तो सी बिल्कुल इसका सही था। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का निर्माण करता है, तो मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है कि जो टकला जो है आपको मरुस्थल बताना है वह चाइना चमगादड़ के पास है, तो आपको डॉग इसका बिल्कुल सही है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जो उसे कहा जाता है अल्पस, जो मध्य यूरोप में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं आपको जुड़ी है, तो आपको पता है हरियाणा का किसी देश से आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होता है, तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत लिखा है, तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र, तो बुध इसमें ऑप्शन में है, तो बॉल इसका बिल्कुल सही है। यूरेनस जो है आपको, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में आपको 84 वर्ष लगाता है, तो आपको ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और जो है पालनी पहाड़ी मिलता है, तो अनाई मुड़ी में मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। पृथ्वी की छत स्थित है जो हम कहते हैं तिब्बत की पठार, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है लोयस मृदा, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 60 के बाद आएगा 61 नंबर प्रश्न, कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन आपको अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो वह जो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज आपको व्यवस्था संबंधित आपको प्रावधान किए गए हैं, तो आपको पता है यह भाग पूछा है, और भारतीय संविधान में टोटल भागों की बात किया जाए तो 22 भाग है, और बस 9वीं भाग जो है आपको पंचायती से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्रपति के तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश वही कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब भारत आपको पता है कि इसमें आपको एक गो है सुप्रीम कोर्ट और आपको 25 गो मिलेगा आपको हाई कोर्ट, तो इस तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अभी डी वाई चंद्रचूड़ को बनाया गया है जो 50वें क्रम के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय संसद में शामिल है, तो आपको पता है लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति मिलकर भारत का संसद बनता है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, तो आपको पता है जो है आपको 51A में जो रसिया से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी कहा जाता है, और भाग आपको 4A में आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? देखिए बुलाने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति का है, और इसका जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला साहब हैं, जो राजस्थान कोटा से सांसद है। आपको बताना है यह जो है आपको 17वीं लोकसभा चल रहा है, केमी 17वीं लोकसभा चल रहा है। आपको बताना है दोस्त कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला साहब, इनको शपथ कौन दिलाता है? देखते हैं इस प्रश्न का कौन जवाब देंगे, कमेंट के माध्यम से आपको देना है। अगला प्रश्न है आपको सूचित बताया गया है और सूची के तहत आपको प्रश्न का सही आंसर चुनना है। देखिए आर्टिकल 40 में कहा गया है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 आपको डीपीएसपी है, 74 है मंत्रिपरिषद से, और 368 जो है संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका भाग 20 के तहत आपको लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 67 नंबर प्रश्न का सही आंसर मेरे अनुसार बिल्कुल डॉग वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, कहता है मित्र कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई? तो कभी भी नहीं अभी लगा है, एक बार भी नहीं। आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगाता है, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि कभी भारत में लगे, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही था। वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, तो देखिए बीस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? तो इसका बिल्कुल आपको राज्य एवं केंद्र के बीच करों का जो बंटवारा होता है वह वित्त आयोग का ही आपको काम है, तो बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब आपको पता है कि वित्त आयोग का जो अभी अध्यक्ष है वह 15वीं वित्त आयोग चल रहा है, और इसका जो अध्यक्ष है एन के सिंह है, और एन के सिंह का मतलब है नंद किशोर कुमार सिंह, और इसका जो कार्यकाल है ना मित्र वह 2020 से लेकर 2025 तक रहने वाला है, और 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपको वाई रेड्डी, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि विधि के प्रश्न है ना, विधि के प्रश्न यहाँ पर लिखना चाहिए कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं,
राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों को निर्वाचित सदस्य होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं। दो बिल्कुल गलत है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के बिल्कुल होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 1, 3 और 4 जरा देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डॉग दिखाई दे रहा होगा 1, 3 और 4, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम जो सभापति थे वह काका साहेब कालेलकर थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए आपको राज्य सरकार को निर्देशित करता है? तो आर्टिकल आपको 40 बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारतीय संविधान दिवस आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को ही आपको दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाता है। जो 26 जनवरी 2023 में मनाया गया था उसमें जो मुख्य अतिथि थे ना मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम था अब्देल फतह अल सीसी, और उसी आपको गणतंत्र दिवस में आपको उत्तराखंड को आपको सर्वश्रेष्ठ झांकी का राज दिया गया, आपको पुरस्कार भी दिया गया था। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक राज्य को आपको नया अगर बनाना है उसमें संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो बिल्कुल साधारण बहुमत से ही आपको नया गठन हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 के बाद आएगा हमारा 76 और 76 नंबर प्रश्न कहता है कि एक विधायक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? देखिए जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो यह कानून बन जाता है। तो बॉल बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक में धन जमा करके बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज्य संस्थानों को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार है? तो देखिए 11 जो है इसमें आपको 29 विषय होता है और किसको जोड़ने पर 11 आएगा? तो यही ऑप्शन नंबर बॉल इसका प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का जो शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल जो आपको जो भाग होता है वह 44वां है। 44वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव करते हैं वह होते हैं? तो बिल्कुल वह जो होगा आपको लोकसभा के ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 81 नंबर है, 81 नंबर मैथ है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ा इजी मैथ है, बनाइएगा बन जाएगा। अगला प्रश्न है और इसका भी आंसर जो है आपको डॉग ही होगा। 83 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मित्र वह क्या होगा? तो इस प्रश्न को आप बनाइएगा और बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह भी आपको डॉग ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 84 और 84 नंबर प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर आपको ए बिल्कुल सही है। 85 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह 5 मिनट से वाला बिल्कुल सही है। 86 नंबर प्रश्न कहता है करंट से संबंधित कहता है कि 6 मार्च 2023 को 5वां जो आसियान भारत आपको व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बॉल इसका बिल्कुल सही है। आपको पता है आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया ऑफ नेशन, इसका जो स्थापना 1967 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय होगा जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जो जन औषधि दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो जन औषधि सस्ती भी हो और अच्छी भी। तो डॉग बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क के हेमिल्टन, देखिए आपको न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। हेमिल्टन द्वीप है, आपको हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश थी ना वह अरुण आपको सुब्रमण्यम थी। तो बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह डॉग हरियाणा वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 28वें जो लेखा महा आपको नियंत्रण पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसी को बोलते हैं सीजीए। एक होता है सीएजी, एक होता है सीजी। तो यह जो है आपको सीजीए होता है और यह जो है आपको अभी हाल ही में बनाया गया है एसएस दुबे को। इससे पहले भारती दास थे परंतु वर्तमान में कौन है? एसएस दुबे बिल्कुल सही है। तो बॉल इसका बिल्कुल सही है। और कृष्ण चंद्र जो मुर्मू है आपको सीएजी है और राजीव कुमार वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल इस प्रश्न का सही जवाब था। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को स्टैचू ऑफ लगाने की घोषणा कहाँ गई है? तो आपको पता है बम्बई आपको वानखेड़े स्टेडियम जहाँ बीसीसीआई का मुख्यालय है। तो सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री अभी नेफ्यू रियो को बनाया गया है। तो बॉल इसका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का आपको उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है आरबीआई द्वारा किया गया था। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया था? आपको पता है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह प्रश्न में छिपा है, तो फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो अपना प्यारा देश भारत ने ही जीता था। तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी? तो यह जो है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आपको डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है भारत के कृषि मंत्री हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया था? तो वह जो किया गया था आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि 4 मार्च को जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है, किस थीम के साथ मनाया गया था? इसका जो थीम था ना दोस्त, इसका थीम जो था हमारा उद्देश्य शून्य नुकांस, यानी आर्यभट्ट वाला जीरो आपको कैजुअलिटी। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न है और लास्ट नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का जो आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह बॉल असम बिल्कुल सही है। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है दोस्त, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग नहीं बताते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। हमें कैसे पता चलेगा? आज तो पता ना क्या हो गया है, न व्यूज जाता है न सब्सक्राइबर बढ़ता है। बड़ा मेहनत लगता है दोस्त आपको वीडियो बनाने में। अभी तो पूरा यूट्यूब पर चला हुआ है ज्ञान बिंदु, आपको एडिटोरिया, पता ना उस टेस्ट में क्या है। मुझे भी तजुर्बा है, 2 बार मैंने भी बिहार दरोगा को निकाला है, तो आपको पता है कि कौन सा प्रश्न आ सकता है। खैर आपकी मर्जी, जैसा आपको इच्छा हो, एज यू विश। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।